आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। बिहार के मंत्री मंगल पांडे ने कांग्रेस के पूर्व नेता शकील अहमद के बयान पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से एक अनडेमोक्रेटिक पार्टी रही है। पांडे ने आरोप लगाया कि जैसे राजा महाराजा राज करते थे वैसे ही कांग्रेस को सोनिया गांधी का परिवार, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चला रहे हैं। मंत्री ने कहा कि ये परिवार राजघराने की तरह व्यवहार करता है। संगठन पूरी तरह उनके हाथों की कठपुतली बन गया है। ऐसे संगठन में कोई सच नहीं बोल सकता। पांडे ने शकील अहमद के हालिया बयान का जिक्र करते हुए कांग्रेस की आंतरिक लोकतंत्रहीनता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि परिवारवाद ने कांग्रेस को कमजोर कर दिया है और अब पूर्व नेता भी इसका खुलासा कर रहे हैं। यह कांग्रेस की निम्प्लाटिक संरचना को उजागर करता है। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने राशिद अल्वी के बयान का समर्थन किया। अल्वी ने कहा था कि कांग्रेस में मुसलमानों को नजरअंदाज किया जा रहा है। दलवाई ने कहा, मैं उनके बयान से पूरी तरह सहमत हूं। दलवाई ने कहा कि उन्होंने हमेशा कहा है कि मुसलमानों पर इतने बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं, हर दिन उन्हें बेइज्जत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इसके खिलाफ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। लेकिन दलवाई ने अफसोस जताया कि कांग्रेस और दूसरी सेक्युलर पार्टियों में ऐसा नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की स्थिति बदतर होती जा रही है और पार्टी को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। कांग्रेस के पूर्व नेता शकील अहमद ने राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर मोदी जी पर निर्भर करता है। अहमद ने कहा कि अगर मोदी जी अनपॉपुलर हो गए तो राहुल गांधी पॉपुलर हो जाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मोदी जी अनपॉपुलर नहीं हुए तो राहुल गांधी का भविष्य अच्छा नहीं दिखता। यह बयान कांग्रेस में बढ़ती आंतरिक कलह को उजागर करता है। शकील अहमद पहले भी पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मोदी की लोकप्रियता राहुल की प्रासंगिकता तय करती है। कांग्रेस के कई पूर्व नेता हाल में पार्टी छोड़ चुके हैं। अहमद का ये बयान पार्टी की रणनीति और नेतृत्व पर बहस तेज कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर कहा कि इससे ट्रेड और ग्लोबल सप्लाई चेन दोनों मजबूत होंगे। उन्होंने भारत के युवाओं और सभी नागरिकों को बधाई दी। मोदी ने कहा कि टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर और फुटवेयर जैसे सेक्टरों से जुड़े सभी लोगों को भी बधाई। उन्होंने बताया कि ये एग्रीमेंट उनके लिए बहुत मददगार साबित होगा। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि ये समझौता हर बिजनेस और इन्वेस्टर के लिए भारत में दुनिया का भरोसा और मजबूत करेगा। ये भारत की आर्थिक प्रगति को नई गति देगा। मोदी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए सभी हितधारकों से इसका लाभ उठाने का आह्वान किया। बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने पाकिस्तान की साजिशों पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने बुरे इरादों से हमारे खुशहाल और बढ़ते भारत को परेशान व अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं होगा। जायसवाल ने कहा कि भारत के 140 करोड़ लोगों के चेहरों पर मुस्कान है। उन्होंने तुलना की कि जहां दुनिया के कई हिस्सों में लोग जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं भारत के लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पर मनोरंजन का पूरा मजा ले रहे हैं। मंत्री ने भारत की प्रगति और जनता की खुशहाली पर जोर दिया। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि भारत की एकजुटता और विकास की रफ्तार को कोई रोक नहीं सकता। ये बयान भारत पाक तनाव के बीच देश की मजबूती को रेखांकित करता है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर विरोध सिर्फ विरोध के लिए किया जाए तो जनता को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। प्रसाद ने कहा कि देश को उम्मीद है कि कांग्रेस एक कंस्ट्रक्टिव और जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएगी। उन्होंने हालिया बजट का जिक्र करते हुए बताया कि ये निश्चित रूप से उम्मीदों का बजट साबित हो सकता है। प्रवक्ता ने बिहार का विशेष उल्लेख किया, जहां बजट से विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष को रचनात्मक सुझाव देना चाहिए, इनके बिना सोचे समझे विरोध। प्रसाद का ये बयान बजट सत्र के बीच राजनीतिक बहस को तेज कर सकता है। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने पद्म अवार्ड्स पर राजनीति करने वालों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल इंटरेस्ट और पर्सनल फायदे से ऊपर उठकर जिन्होंने लोगों, समाज, देश और राज्य के लिए डेडिकेशन दिखाया है, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। वल्लभ ने कहा कि जिन लोगों ने देश समाज के लिए कुछ किया है उन्हें पद्म अवार्ड मिलना चाहिए। चाहे एंटरटेनमेंट हो या पॉलिटिक्स, इस पर राजनीति करना गलत है। उन्होंने जोर दिया कि ये सम्मान योग्य व्यक्तियों को समर्पित है।
बीजेपी नेता ने कहा कि ऐसे अवार्ड्स को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। यह बयान विपक्ष के आलोचनाओं के जवाब में आया है। वल्लभ ने सभी से राष्ट्रहित को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने राष्ट्रपति भवन के इवेंट में नॉर्थ ईस्टर्न पटका न पहनने पर तीखा प्रहार किया। नकवी ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी सामंती घमंड और सुल्तान जैसी सोच से पूरी तरह टूट चुके हैं। उन्होंने राष्ट्रपति भवन की घटना में जिद्दी रवैये का नतीजा दिखाया। नकवी ने आरोप लगाया कि हिट एंड रन घटनाओं पर लगातार गुंडागर्दी और अफरा तफरी पार्टी को बर्बादी की ओर ले जा रही है। ये बयान राजनीतिक बहस को और तेज कर सकता है। नकवी ने कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए एकजुटता और सम्मान की अपेक्षा जताई। राहुल के इस कदम ने नॉर्थ ईस्ट प्रतिनिधियों के बीच भी नाराजगी पैदा की है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।